यदि आपको भी किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, आपका मन उस स्त्री को याद करके, आपका मन भी बार बार उस पे रहता है, उसी पे उसके साथ संबंध बनाने का मन बार बार करता रहे, तो यह वीडियो आपके लिए, आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए शुरू से आपको सुनती हूँ। दोस्तों, हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ही अपने को ही प्रेम पर राज को ही प्रेम मान लेते हैं। हमारे शास्त्र वेद संसारी दुखों छुटकारा कर अपने बात को एहसास दिलाने के लिए इंद्रियों को वश में रखने का निर्देश करते हैं। हम सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से संसारी व्यक्तियों एवं वस्तुओं से या किसी से लगाव करते हैं। जब हमें वाहन या और सुख नहीं प्राप्त होता है तो हम दुखी होते हैं, तो हम उसे दुख को हम क्रोध ईर्ष्या द्वेष कर लेते, हमको लोभ अहंकार आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे दुख और बढ़ता जाता है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो वह अंतकाल तक रहता है, और नहीं करते तो नहीं आया। यदि आप उसके शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो वह सीमित, यदि जन्म से करे तो काल आदि तक ही चलता रहेगा, और जब आपकी इच्छा पूरी तो वह समाप्त भी हो जाता है। संभोग है तो की सफलता इंद्रियों के सुख पर निर्भर करती है, प्रेम की सफलता उसके प्रेमिका के सुख पर ही निर्भर करती होने पर तो होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि काम वासना से इंद्रियों का थोड़े समय के लिए ही तो तृप्ति होती है, और अंत में इसका परिणाम दुख ही होता है, और सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी निरंतर आनंद ही मिलता है। काम वासना जड़ होता है, जबकि प्रेम चेतन और दिव्य होता तो सबके ही होते हैं और निरंतर बढ़ता ही जाता है। काम वासना जब विपदा आती है तो घटता जाता है, और वो भी कभी भी समाप्त हो जाता है, जबकि प्रेमी विवाद को आने पर भी दिन दो गुनी और रात चौगुनी बढ़ता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता अपने मन को शांत रखे। सच्चे प्रेम